इलेक्शन शुरू हो गया नेताजी, और आपकी जो हरियाणा में भागीदारी रही किसान नेता के रूप में, वो अब इलेक्शन में देखने को मिल रही है। आपने पूरे हरियाणा में 2-3 सीटों पे मेरे ख्याल से समर्थन दिया है, और बात करा कुरुक्षेत्र की तो आपने इनेलो अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन दिया जी। मतलब सिर्फ अभय सिंह को ही क्यों? क्योंकि वैसे आप पार्टी स्तर पे भी किसी का समर्थन कर सकते थे, यूं सेलेक्ट क्यों किए कैंडिडेट? भाई वहां पे उसको दे रहे, वहां पे उसको दे रहे, ऐसा क्यों? देखिए, हमने 2 सीटों पे समर्थन किया है, कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला का जी, और करनाल में बीएसपी के कैंडिडेट, और बाकी सीटों पे मैंने खुला छोड़ दिया है कि वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी मर्जी से रुक ही नहीं सकता। तो उसकी शुरुआत करते हुए हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी जी, और इन दोनों को जो समर्थन किया संयुक्त संघर्ष पार्टी की तरफ से, और भारतीय किसान यूनियन उस पार्टी की किसान विंग बनाई उसकी तरफ से जी। कारण ये है कि क्योंकि हमने थोड़ा लेट उस पर काम करना शुरू किया, और अब अपनी पार्टी की तरफ से तो लड़ना संभव नहीं था, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है वो हम सारी सीटों पे अपनी पार्टी के झंडे के नीचे लड़ेंगे। अब इन 2 का समर्थन क्यों किया जी? इन 2 का समर्थन करने का मतलब है कि चौटाला साहब ने जो है वो आंदोलन के दौरान उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। अब हम इनको डाल के क्या करेंगे? इतने बड़े आंदोलन के बाद क्या कांग्रेस को नहीं चाहिए था कि कांग्रेस पूरी एसकेएम की मीटिंग बुलाती, देश के सारे किसान लीडरों को इकट्ठा करती, और ये कहती कि बीजेपी ने आपकी बात नहीं सुनी, हम सुनेंगे, हम बनाएंगे कानून जो आप कह रहे हो, हमें आप हमारी तरफ मजबूत हो जाती पार्टी, भाजपा हार सकती थी इलेक्शन। अगली तो सुन लो अभी जी, ये बात अभी अगली तो सुन लो जी। हमारे से सेटिंग हो सकती थी। हुड्डा के बेटे ने 8 महीने पहले मेरे को बुलाया, मैंने जाने से इनकार किया, मैं नहीं जाता तेरी जगह पे, कॉमन जगह पे मिले, फिर मीटिंग की, फिर मीटिंग करके वायदा किया कि कुरुक्षेत्र, क्योंकि हम कह रहे थे ना हम राजनीति करेंगे जी, जी, उसको ये तो ये कैंडिडेट न खड़े कर दें, इसलिए बदनीयत से वादा किया कि भैया कुरुक्षेत्र से सीट आपकी है, अगर जिंदल को ना मिली कांग्रेस की तरफ, ठीक बात है। लेकिन फिर धोखा कर लिया, वो भी बीजेपी ने डराया हुआ, बीजेपी की सेटिंग थी कि अगर किसान यूनियन से समझौता कर लिया और किसान यूनियन ने आपकी पूरी सपोर्ट कर दी, तुम्हारा तो रास्ता ही साफ है। अगर वो हमारे से समझौता करता, अगर वो 1 सीट हमें दे देते, हम तो नहीं की पार्टी से दे देते ना जी, अगर वो 1 सीट चौटाला को दे देते तो 10 की 10 सीटें हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की थी जी। लेकिन उस सेटिंग के तहत अब सारी कांग्रेस की नहीं आएंगी, अब अधवाद होगा। हम ये कहते हैं कि देश को बचाने के लिए, देश बिक रहा है, देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए हजारों लोग फांसियों पर चढ़ गए। क्या हुड्डा 2 साल कैद नहीं काट सकता? क्या कर लेगी और ईडी से फालतू? वो कहता कि हाँ मैं देश के लिए कुर्बानी दूंगा। आप कराइए जो कार्रवाई मेरे खिलाफ करवाते हो। फिर आप केजरीवाल साहब के साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि केजरीवाल तो खुद अभी जेल से होके आए हैं। तो केजरीवाल ने क्या हमारी बात पूछी जब कुरुक्षेत्र से सीट उनको मिली थी, जब कुरुक्षेत्र से उनके हिस्से में आई थी? आपका काम है, उन्होंने वोट पार्टियां वांगू जिमें आउंदियां हुंदियां ने प्रचार लेके, वो प्रचार का रूप लेके बड़ा कर रहे हैं, पिंडा च भी कर रहे हैं। इन मांगों के समर्थन में अभय ने इस्तीफा दिया था, वो मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था विधानसभा से किसानों के समर्थन में, और ऐलानाबाद चुनाव में दोबारा तैयारी कर रहे हैं। वो क्यों दोबारा तैयारी क्यों कर रहे हैं भाई? फिर कटवा के शहीद बनते हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है कि जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाएंगी मैं इस्तीफा देता हूँ, अब मानी गई क्या? अभी तक तो नहीं मानी गई। जब अभी तक नहीं मानी गई तो फिर वो कैसे खड़ेंगे चुनाव में? उनको तो बहिष्कार करना चाहिए चुनाव का, कि जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाएगी तब तक चुनाव होना ही नहीं चाहिए। या उनको ये कहना चाहिए कि किसानों को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, हम करते हैं अपना कैंडिडेट खड़ा, वो हमारा समर्थन करें, ये बढ़ता है उनका। तो संयुक्त किसान मोर्चा क्या करने जा रहे हैं ऐलानाबाद चुनाव में? अभी उसके बारे में संयुक्त मोर्चा ने फैसला नहीं किया है, तो मैं अपनी बात करता हूँ। ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर टीका टिप्पणियों का दौर जारी है। इसी बीच चढ़ूनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो के उम्मीदवार यानी कि अभय चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने
इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार भी इनेलो नहीं किया है। चढ़ूनी ने कहा कि ओपी चौटाला ने कंडेला में किसानों पर 1700 गोलियां चलवाई थी, जिसमें 7 किसानों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि किसानों का सबसे बुरा हाल इनेलो के राज में ही हुआ।